जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। अब अकेले जीना आ ही जाता है जब समझ में आ जाए कि कोई साथ चलने वाला नहीं है। कामयाब और अमीर हुए बिना किसी से इज्जत पाने की उम्मीद मत करना, ना ही अपनों से और ना ही गैरों से। जिंदगी में एक हद तक रोने के बाद आंसू भी आना बंद हो जाते हैं। यादों की किताब में उठाकर देखी थी मैंने पिछले साल इन दिनों बहुत कुछ मेरा था। अब मैंने ढूंढ लिया है खुद में ही सुकून। यह फासले तो खत्म होने से न रही। दुनिया से उम्मीद मत रखो, पर दुनिया की औकात में जरूर रखो, क्योंकि यह इसी के लायक है। किसी से जुदा होना अगर इंसान के पास होता तो जिस्म से रूह लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। यह मोहब्बत तो किताबों में ही अच्छी लगती है। अगर एक बार हो जाए तो उम्र भर मोहब्बत से हाथ जोड़ लोगे। अपना इंसान हमें धोखा दे जाता है तब हमें घुटन सी होती है, जब कोई दिल में तो रहता है मगर साथ नहीं होता। कुछ लोग दूसरों का दिल रखते रखते खुद भी टूट जाते हैं और एक दिन स्वयं पत्थर के बन जाते हैं। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी ही दोगुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, माँ की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो, और मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने में किसका भला होता है, मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। जब फासले महसूस होने लगे तो हमें भी फासले बना लेने चाहिए। रिश्ते तो बहुत होते हैं, जो दर्द बांटने वाले हैं वही असली रिश्ते हैं। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वह इंसान आपको इग्नोर करे जिसके लिए आपने सारी दुनिया को इग्नोर किया हो। यह जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हमारे बुरे कर्मों का ही सजा मिले। कभी कभी हमें हमारे अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। पिंजरे से निकले हुए परिंदे अक्सर ऊंची उड़ान भरते हैं। अगर ठोकर नहीं खाओगे जनाब तो कैसे जानेंगे कि आप पत्थर के बने हैं या शीशे के। रिश्ता चाहे हो ना हो, लेकिन अगर समय अच्छा है तो रिश्तेदार बहुत मिलते हैं। जिस रिश्तों में आपकी अहमियत ही खत्म हो चुकी हो उसे चुपचाप छोड़ देना ही बेहतर है। यदि सुख चाहते हो तो दुख से मत डरो, क्योंकि सुख दुख से ही जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो चीज गलत है वह गलत ही रहेगा। चुप रहकर कायर बनने से अच्छा है कि आप वहां बोलकर बदतमीज बन जाओ। प्यार ऐसे इंसान से कीजिए जो आपको पाने के लिए मरता हो और आपके खोने से डरता हो। दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई होता है तो वह है जो कि अच्छाई का मुखौटा पहनकर आपके साथ गद्दारी करे। जो लोग आपकी सभी बातों का गलत मतलब निकालते हैं उनको सफाई देने में अपना समय बर्बाद मत करो। सिर्फ दो चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं,
पहले, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, आपका भाग्य बिखरना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। और दूसरा, इंसान अपनी बातें बोलना 2.5 साल में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह जिंदगी भर भी समझ नहीं आता। जिससे ये बोलना समझ में आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, तो समझ लो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो लोग तुम्हें शराबी क्या ही दर्जा देंगे, और यदि किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत मायने रखता है। कृष्णा से कितना कुछ छूटा, पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले थे वह भी छूट गए, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो केवल देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं जान सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। सुख और दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ भी दुख होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ भी सुख ही होगा। इसीलिए सुख दुख से के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चलकर आएगा। दूसरों को हारने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। यदि आप ऐसे ही रोज ज्ञानवर्धक वीडियो पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।